ये 4 साल एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे और अब ये अलग हो गए हैं। अगर ये 30 दिन इस चेन से बंद कर निकालते हैं तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $2.5 लाख। कितने साल से डेट कर रहे थे? 3 साल पहले। इसने मेरे साथ ब्रेकअप किया था। ये गुस्सेल है। मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता, पर एक बार हथकड़ी से बंधने के बाद 30 दिन का चैलेंज शुरू हो जाएगा। मैं लॉक हो गया। ये दोनों बंध गए हैं। अभी इस पल से अगर तुम में से कोई भी बाहर जाता है इस रेड लाइन को क्रॉस करके, तो मैं तुरंत तुम दोनों के हाथ खोल दूंगा और वीडियो खत्म हो जाएगी। पर तुम दोनों कुछ भी नहीं जीतोगे। अब तुम दोनों मजे करो। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड सच में जिमी। ब्रो क्या हाल है डूड? हाय। क्या मैं तुम्हें हम कहाँ पर हैं? अगले 30 दिनों के लिए ये तुम्हारा प्यारा घर है। ये तुम्हारा किचन, तुम वक्त बिता सकते हो, कसरत कर सकते हो, तुम्हारे सेपरेट बेड्स और एक क्वेश्चन मार्क डोर है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तुम सोच रहे होगे, क्योंकि तुम दोनों हथकड़ी से बंधे हुए हो, तुम बाथरूम कैसे यूज करोगे? ओह नहीं। कोई बाथरूम में जाके देखो। बस करो, मुझे इसे पहनकर शावर लेना होगा। हाँ, इसे हाथ से निकालते हो तो वीडियो खत्म हो जाएगी। जरा इसे अंदर डालो। रुको, तुम बहुत फिर बेरहम हो। और तुम्हारा काम बन गया। लेकिन अगर उसे टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी तो? हे, विश्वास नहीं हो रहा, हम दोनों एक ही कमरे में हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ फंस गई हो। हाँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ फंसा हुआ ओह हूँ। गॉड, हम एक फैसला लेते हैं। क्या हम दोनों को साथ में बैठकर खाना चाहिए? मुझे वो नहीं पता। आई नहीं। Sorry। खैर, अभी उसे ऑन ही रहने दो। ये दूसरे दिन की सुबह है और हमारी जोड़ी अब भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तुमने खाना बनाया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। इस 60 फीट की चेन के साथ ये अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं और इस वक्त ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रही थी, मतलब अगर हम दोनों एक साथ चैन में बंधे होंगे तो मुझे थोड़ा डर लगेगा। मैं करीब हूँ, इसका तुम्हें डर है? उसे होना भी चाहिए। बस एक साथ रहना ही दोनों के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम गीली हो गई? ओह सॉरी। और ये चिपचिपा तेल है, पूरे कपड़ों पर गिर गया। सॉरी। और इसी वजह से अब मुझे खुद को शावर में लॉक करना होगा। कभी तो बात करनी ही होगी ना। कोई भी बहस करने से पहले मैं यहाँ की थोड़ी आदत करना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच बहुत नोकझोंक है। क्या थोड़ी छोटी चेन इन दोनों को पास ला पाएगी या इन्हें और दूर कर देगी? यह डे 5 और वक्त हो गया है पहले ऑफर का। हैप्पी डे 5। दोनों कमरे के अलग अलग हिस्से में क्यों हो? क्योंकि रह सकते हैं। खैर यहाँ आ जाओ। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता होने वाला है, कैसा लग रहा है? बात बस ये है कि मैं इसके साथ रहने की कोशिश कर। यहाँ बात करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हाँ। 5 दिन बंधे रहने के जश्न के तौर पर तुम्हें एक बहुत ही खास ऑफर दी जा रही है। हर हाल में तुम्हारी चेन अब छोटी होने वाली है। ब्रो ऑफर नंबर 1 है एक 50 फुट चेन जो अभी के चेन से 10 फीट छोटी है। ठीक है। ऑफर नंबर 2 है एक 30 फुट चेन। तुम्हारी अभी की चेन आधी हो जाएगी और अगर तुम इसे चुनते हो तो हम प्राइस पूल में पूरे $25,000 ऐड कर देंगे। अगर तुम यहाँ बैठकर $25,000 कमाना चाहते हो तो इस 30 फुट चेन को चूज करना। नहीं, ये बहुत ही छोटी है। अगर तुम इस चेन को चुनते हो तो तुम्हें एक दूसरे के और करीब रहना होगा। मतलब कि मैं तुम्हारे करीब 4 साल तक फ्री में रहा हूँ, तो इतने पैसे के लिए तो मैं ये पागलपन है। और एक्स्ट्रा ये 10,000 कमाल है। तो क्या तुम चाहते हो कि चेन आधी मेरा हो जाए? जवाब हाँ है। मेरी भी हाँ है। चलो कर। ठीक है नोलन, चलो आधी चेन काट देते हैं। ओह गॉश। आधी चेन काट दी गई है। तुम दोनों को गुड लक। चीयर्स। मुझे और पैसे लेने का पछतावा नहीं है। हमारे पास अभी 25 दिन है, पर अभी हमने सोचा नहीं है कि ये और छोटी होने पर हम क्या करेंगे। अभी ये इतनी छोटी नहीं हुई है कि हमारे बीच प्रॉब्लम हो जाए। शायद वैसा बहुत ही जल्द हो भी सकता है। मैं यही कह रही थी। चेन को आधी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। अब सुबह के 4 बज रहे हैं। जॉश ने मुझे जगाया बाथरूम जाने के लिए। मुझे अभी बाथरूम जाना है। इस चेन के छोटे होने से यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। तो पता है तुम कोशिश कर रही हो, अपना पूरा मन इसमें लगा रही हो, पर तुम पूरी तरह पागल हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये बेइज्जती नहीं है। बहुत बुरे हो। आज की सुबह मैंने एक कमेंट से शुरू किया और पूरे दिन उस पर बहस होती रही। सच बताऊं तो उस कमेंट से ये दिक्कत है कि तुम चाहते हो कि बाकी लोग भी मेरा मजाक उड़ाए, जैसे कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, और इससे तुम्हें मजा आता है। ब्रो, तुम सच में ख्यालों में जीती हो। सूजी ख्यालों में जीती है।
मुझे नहीं पता इस सब के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लगता है उसे तब गुस्सा आया था, पर नहीं, बस एक कमेंट है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पता है कि अजीब क्या है? तुम अच्छा था। देखते हैं जॉश एक भी दिन मुझे गुस्सा दिलाए बिना रह सकता है या नहीं। जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ही मुश्किल है। हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा आज हुआ है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम यहाँ सरवाइव करने आए हैं, पैसे जीतो और फिर कभी बात नहीं करेंगे। फिर शुरू करें? क्यों नहीं? और भले ही इन्होंने चैलेंज के लिए एक साथ आने का फैसला लिया, मैं देखना चाहता था कि अगले चेक इन डे पर ये अपने फैसले पर डटे रहते हैं या नहीं। यह डे 10 सेलिब्रेट करने के लिए हम करने वाले हैं ओह नहीं, तुम्हारी चेन को और 10 फीट छोटा, हे, वो भी फ्री में। पर वैसा करने से पहले जाहिर है पिछली बार चेन छोटी करने पर थोड़ी से पर्सनल इश्यूज हो गए थे, और क्योंकि आने वाले दिनों में तुम दोनों के पास होगा और पैसे जीतने का मौका अपनी चेन को और छोटा करने के बदले में, मैं सिर्फ एक बार फर्नीचर को अनबोल्ट करूंगा ताकि इसे अपने हिसाब से लगा सको और फिर इसे परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। पर पहले तुम्हारी चेन छोटी करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? और फर्नीचर को अपने आसपास के एरिया में उनसे रखवा दिया, वो भी एक खास एरिया को ध्यान में रखते हुए। ये हमारा बाथरूम और ये हमारे बेड। आज रात जो हमारे पास है वो और 20 दिन के लिए रहने वाला है। ऐसे रह पाएंगे। चेन छोटी होने के बाद भी फर्नीचर मूव करने से जॉश और सूजी का मूड थोड़ा बेहतर हो ये गया। चेन 10 फीट छोटी हो गई है और अब तक हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्या तुम्हें किसी बात की फिक्र है? करीब रहने की। ठीक है। भले ही उनके झगड़े शुरू ही रहे, चेन उन्हें एक्चुअली और भी पास ला रही थी और वक्त के साथ साथ वो फिर से दोस्त बन रहे थे। आज हम बहुत बोर हो गए हैं और हमने बहुत लंच लिखाया है, तो हम इसे दीवार पर एक हार्ट शेप में लगाने वाले हैं। तो आपके सामने आ रहा है दुनिया का सबसे पहला लंच ली हार्ट। हे सूजी, बात कर सकते हैं? हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा नहीं था। तुम अलग होकर कुछ और करना चाहती थी जो कि मेरे काम से मेल नहीं खाता था। मतलब कि पहले बार बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैं जो चाहती हूँ वो तुमसे शेयर करना पड़ता था हमेशा। ऑनेस्टली अगर हमारे बीच फिर से कुछ हो सकता है तो मैं चाहूंगी कि सिचुएशन पहले जैसी ना हो। हमारा ब्रेकअप होने के बाद तुमने क्या किया? बस हर वक्त रोती थी क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। तो हमारे ब्रेकअप के बाद क्या किया? मैं बस रोता था, मतलब फॉलो नहीं करता था, पर तुम्हारा इंस्टा हैंडल भूला भी नहीं था। हर हफ्ते उसे चेक करता था, पर अजीब था, तुम एक अनजान इंसान के जैसे देखते रहना उतने वक्त अलग होने के बाद, जैसे मेरे दिल के 2 टुकड़े हो गए हों। प्लीज रो मत। तुमसे ब्रेकअप किया तब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। शायद मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं किया। क्या? तो फिर अब क्या करें? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन था। तो डे 15 पर हम आपको ऑफर करना चाहते हैं एक आउटडोर स्पेस। मैं तुम्हें बाहर का एरिया अनलॉक करके जगह को दुगना करने का मौका दे रहा हूँ, जिसका मतलब है जब भी तुम चाहो बाहर के यार्ड का एक्सेस ले सकते हो। लेकिन शर्त ये है, अगर तुम लोगों को ये आउटडोर एरिया रखना है अपने पास तो तुम लोगों को ये 10 फुट का चेन लगाना पड़ेगा। बाहर की बहुत याद आ रही थी। शायद हम सनसेट का अच्छा व्यू देख पाएं या सनराइज का। हाँ, पर उसके लिए हम आधी चैन कुर्बान नहीं कर सकते। अगर हम बाहर जाने के लिए इस ऑफर को लेते हैं तब हम हमेशा इतने ही पास रहेंगे। हमें ये नहीं करना चाहिए। सनराइज की कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। मैं बस नहीं चाहता हूँ कि हम इस मौके को ऐसे ही गवा दें। मैं ये सच में करना चाहता हूँ। 10 फीट की चैन और कम करना मतलब किसे पता हमारे पास और कितनी जगह होगी। तो तुम्हारे पास बात करने का बहुत वक्त था। क्या तुम डे 15 ऑफर ले रहे हो? नहीं।
ठीक है, तो अंदर चले जाओ। क्या हम एक अब मिनट और नहीं एंजॉय रुक कर सकते। सकते हैं? हाँ, पर दोनों 10 में सेकंड्स का जाना होगा। टाइमर लगा है। मैं उठ गई 10, हूँ। 9, जा रही हूँ, 8, जा रही हूँ, 7, जा रही 6, हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। कुछ दिनों में मिलते हैं। D15 ऑफर को मना करने की वजह से जॉश पर सच में बड़ा असर पड़ा और अगले दिन बाहर जाने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आज मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा है। तुम बस अभी उठे हो। सोचा था वो मिस्ट्री डोर होगा पर नहीं, और रोज की जिंदगी में भी कुछ अलग नहीं हो रहा। ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा महीना है। हम सोच रहे थे कि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ भी नहीं हुआ। आज का दिन इतना लंबा कैसे है? उम्मीद है वो मिस्ट्री डोर जो भी है वो कुछ अच्छा होगा। कुछ नया सोचा है कि उस कमरे में क्या हो सकता ओह है? माय गॉड, अगर उसके पीछे टेस्लास हुई तो कमाल होगा ना। आज मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि आज जॉश का मूड कुछ सही नहीं था। ये तुम्हारे लिए। ओह, तुमने बेकन और एग से एक हार्ट बनाया? हाँ। वाओ, एक हार्ट। शायद हमें जिमी के लिए बनाना ब्रेड बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर नाज है। थैंक्स। थैंक्स। बाय। क्या? मुझे उस बुक के चैप्टर पे जाना है, मेंस गाइड टू विमेन, ताकि समझ पाऊँ कि वो क्या था। ये बुक कहती है अगर वो तुम्हें चाहती है तो ये संकेत है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, एक स्माइल, हर बार बस आपको ही देखते रहना। तो मुझे ये लगता है और वक्त हो गया है चीजों को थोड़ा सा मसालेदार बनाने का। हैप्पी डे 20। क्या हाल है? तुम्हारे सामने है वो 5 रास्ते जिससे ये मिस्ट्री डोर खोल सकते हो। ओह माय गॉश। और बात ऐसी है, मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा और हर प्लेट में रही ऑफर दिखाऊंगा। अगर आप किसी ऑफर को हाँ कहते हैं तो जो भी मिस्ट्री डोर के पीछे होगा आपका हो जाएगा। अगर ना कहते हैं सिर्फ तभी अगली ऑफर बताई जाएगी। पर याद रखना, हो सकता है कि आप सबसे बेस्ट डील को ना कह दे। अरे नहीं। तुम बहुत बुरे हो। ऑप्शन नंबर 1, तुम गवाओगे $50,000। इन्हें लगता है मैं इसे लूंगी क्योंकि मैं सही कहा। नर्वस हूँ। तुम्हें क्या लगता है? शायद इसे ना कहना चाहिए। ठीक है। ऑफर नंबर 2, तुम्हारी प्राइस पूल से जाएंगे $1,00,000। शायद ये आखिरी प्लेट सबसे सही होगी। शायद इसे भी गिरानी चाहिए। ऑफर नंबर 3, माइनस $25,000 और तुम्हारी चेन 5 फीट की हो जाएगी। तब तुम इतने पास होगे और अब भी इस चैलेंज में 10 दिन बचे हैं। ओह, अगर ना कहते हो तो यहाँ सिर्फ 2 ऑफर्स बचेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल है। अगर ये हाँ कहते हैं तो ये जीतेंगे जो भी इस मिस्ट्री डोर के पीछे है। मुझे बस वो डोर खोलना है। चलो इसे लेते हैं तुम्हारे लिए। हाँ। हाँ, हम इसे लेना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी अगली ऑफर थी माइनस $25,000 पर तुम्हारी चेन उतनी ही रहती। और फाइनल ऑफर थी, फ्री, कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी चेन 5 फीट की कर दी है और पे किए हैं $25,000। अगर इसके पीछे 2 टेस्ला हुई तो टेस्ला 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 टेस्ला। तुम दोनों जीते हो ब्रांड न्यू टेस्ला। जिमी, अंदर आ जाओ। शायद मैं रोने वाली हूँ। पता है ये एक बस कार है लेकिन मुझे सच में बहुत खुशी ये है। पूरे $40,000 की कार है। Thanks a lot। हाँ, क्यों नहीं? ओह, संभल कर, जॉश गिर जाएगा। मेरी पहली गलती ठीक हो हाँ, गई है। सही कहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसका सबसे अच्छा दिन है। लेकिन भूलना मत, ये टेस्लास एक कीमत पर आती हैं। देखते हैं बाथरूम कैसे जाते हैं। अब इनकी चेन सिर्फ 5 फीट की है। ठीक है। ठीक है, शावर में जाके देखो। ठीक है। ओह, ये चेन और छोटी नहीं हो सकती। ओह, हो सकती है। तुम्हारे लिए बनाई है फेस्टिवल्स बनाना ब्रेड। ये बढ़िया लग रहा है। बाद चेन को और छोटी कर दूंगा। बढ़िया है। वाओ, चलो, क्या चैंडलर, बात है। मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग। ओके, आराम से आगे आ जाना। हाथ भी नहीं धो पा रही हूँ। सूजी और मैंने इस 5 फुट चेन में एक मजेदार बात सीखी। ये 5 फुट चेन बेकार है। ये 5 फीट चेन सच में बेकार है। मैं हाथ भी नहीं उठा पा हाँ, रही ये हूँ। गुस्सा दिला रही है। क्या तुम्हें अब भी बैठना था? ये 5 फीट चेन हमें एक वक्त में 2 काम नहीं करने दे रही है। शायद वो आखिरी प्लेट सबसे सही होगी। Hey! मुझे चैन चाहिए। Bro! मुझे शावर लेना है। और ये मेरी नई सच्चाई। बाथरूम के बाहर सब्र से वेट करते हुए उसका दिमाग वापस उस बुक में चला गया, एक जेंटलमैन बनो, कुर्सी को खींचो। जिससे पूरा दिन उसके बर्ताव में एक फर्क देखने को मिला। दरवाजा खोलो, औरत को हर एक बात में अहमियत दो। तुम्हारी कार का नाम क्या है? वो सूजी है। डांस करने से पहले उसके हाथ को नरमी से छुओ। औरतों से खुलकर सवाल पूछो। यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। शायद फिर से हथकड़ी में बनना चाहेंगे।
पर एक आखिरी चैप्टर था। अगर- जॉश इस पल का पूरा फायदा उठा रहा है। बूम। ठीक है, शायद हमें इसे आजाद करना चाहिए। जॉश तो हाँ, ये सियानी मेरी बन गया जान है। ले रहा है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, ओह गॉड। तो मैं कल आता हूँ और चेन छोटी करता हूँ। लाई डिटेक्टर बहुत ही कमाल था। हाय, आज डे 26 है गाइस। हाय, 4 फुट चेन। 4 फुट चेन। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ओह वाओ, अब ये क्या? ये है एक साउंड प्रूफ बॉक्स। आपके मन में जो भी हो वो आप इसके अंदर बोल सकते हो और दूसरा इंसान उसे सुन नहीं पाएगा। जॉश, चलो पहले तुम आ जाओ। ओह ठीक है, क्या मैं इस चेन को खींचूं? रुको जॉश, ठीक है। कल रात के बाद सूजी कैसा लग रहा है? वो एक तरह से मुश्किल था जब उसने कहा कि वो पैसे लेकर जाएगा। अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में कोई दिक्कत थी, हमारे ब्रेकअप के बारे में, तो शायद वो बदला लेना चाहता होगा। और एक बात जिस वजह से मैं मेरी ये हथकड़ी निकालने की सोच रहा हूँ वो ये हो सकती है। उसने तुरंत ही कह दिया कि वो उसे लेगा, ऐसे ही? जैसे कि वो उसका ज्यादा ठीक हकदार है हो। सूजी, तुम्हारी बारी। बाय। बाय बाय। ठीक है। ये चैलेंज खत्म होने को बस कुछ ही दिन बचे हैं और जॉश ने मुझे उस सीक्रेट के बारे में नहीं बताया जिसकी मैं बात कर रही थी। ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ से 2.5 लाख लेकर जाने की सोच रहे हो? अच्छा सवाल है। ओह गॉश, शायद जॉश हमारे प्राइस पूल के पूरे $2.5 लाख चुरा सकता है। अगर ऐसा करता है तो करंट वो सारे पैसे डिपॉजिट करने के लिए सबसे सही जगह होगी। मैं बिना काम करते हुए भी 2-3 साल जी ऐसा करता। छोड़ेंगे थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए, हम बाद में आते हैं। बाय। बाय गाइस, तो कल मिलते हैं। ओह ओह नहीं। ठीक है। छोटी चेन से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सच में सब्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुजैन, तुम बहुत स्लो हो और कभी कभी उससे चिढ़ होती है। मैं अभी थोड़ी चिड़ी हुई हूँ। जॉश मुझसे वो काम करवाता है जो वो करना चाहता है, जैसे कि मुझे उठाना और कहीं और ले जाना, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग। डे 27, 4 फीट से अब 3 फीट पर। 3 फीट पर। ये सच है कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती बिना जॉश के मेरे सर पर होने के बजाय। ये बात मुझे पागल कर रही है। ओह माय गॉश, जॉश ऐसा मत करो। जॉश, मुझे बाहर आने दो। अभी हम किचन में क्यों हैं? तुम्हारा हो हाँ, गया? करना ही पड़ा। मुझे और पानी ये- चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझे माफ करना, मुझे बस पीने के लिए कुछ चाहिए था। मैं परेशान हो गई हूँ। डे 28। ओह, चेन ये कितनी बहुत छोटी है, देखो। है। सच कहूँ तो हम दोनों को अब बहुत मुश्किल होने वाली है। पहले किचन में थोड़ा धक्का लगता था तो लगता था कि ओह सॉरी मेरी गलती, और अब लगता है हर एक धक्का लगने पर मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना जो है। कह रहे थे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं जा भी सकता हूँ। 24 घंटे बचे हैं। क्या हाल है? लेट्स गो। ये छोटी चेन के साथ सब कैसा चल रहा है? बहुत ही मुश्किल है हाँ, सच कल में। रात जरा भी नींद नहीं इस आई। चेन को 1 फुट का करने से पहले जॉश, पता नहीं ये सूजी को बताने का सही वक्त है या नहीं, पर क्या तुम इससे कुछ कहना चाहते हो? मुझे बस एक चीज बेचनी पड़ी थी। बताओ मुझे। ठीक है, तो हमारी डेटिंग के आखिरी 8 महीनों में ओके। मैं एक एंगेजमेंट रिंग के लिए सेव कर रहा था, जिसे मैंने खरीदा भी था। पर मेरा प्लान था तुम्हारी फैमिली वेकेशन पर मैं तुम्हें झरने के नीचे प्रपोज करने वाला था, क्या तुम सच कह रहे हो? और वो होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। मुझे रोना आ रहा है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ मैंने वो रिंग बेच दी और एक बाइक ले ली। ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तुमने मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग ली? हाँ, I'm sorry. नहीं कोई बात नहीं। पर उन पैसों से इसने एक बाइक खरीदी। हाँ, उन पैसों में एक बाइक खरीदी थी। सही कहा। Oh my God. ये है एक 1 फुट की चेन और फाइनली Oh, let's go. तुम दोनों के पास एग्जैक्टली इतना वक्त बचा हुआ है। तो चलो मजे करो। बाय। आज उसे टाइमर में बस 10 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कोई सब कुछ चुराता है या नहीं। क्या हाल है? ओह गॉड, मैं नर्वस हूँ। वो वक्त आ ही गया, यकीन नहीं हो रहा। सूजी, ये 1.25 लाख तुम्हारे हो सकते हैं। जॉश, ये 1.25 लाख तुम्हारे हो सकते हैं अगर कोई एक अपनी हथकड़ी नहीं उतार देता। और तुम्हें याद दिला दूं, लाई डिटेक्टर के वक्त तुमने ये सब कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से पीछे रह रही थी? हाँ, सच है? क्या तुम पूरे $2.5 लाख चुराने की सोच रहे हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, तुमने इस पे थोड़ा रिएक्ट किया है। 1 मिनट और 12 सेकंड्स। पैसे चुराने के लिए ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम इसे चुराओगे? वो रिवेंज होगा। ओह माय गॉश, क्या जॉश कोई खेल खेल रहा है? रुको, तुम इसे चुराओगे? 16 सेकंड्स। तुम्हें यकीन है? नहीं, ये आधे का हकदार है। शायद मैं पूरे ही ले लूंगा। 9, ओह, 8। जॉश। ये मजाक कर रहा है, मुझे पता है ये मजाक नहीं, कर नहीं रहा करने है। वाला। 3, 2, 1, टाइम पूरा हो गया। ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों अभी आजाद हो। Oh my कैसा लग रहा है? gosh! ये रहे तुम्हारे $1,25,000। सूजी, जॉश, तुमने अब आगे का क्या सोचा है?
ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिस्टर बीस्ट की वीडियो जो भी आएगी आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे इस चैनल के ज़रिए से। देखते रहे हमारे साथ, एडवेंचर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। आगे आगे मिस्टीरियस गिव अवे करेंगे मिस्टर बीस्ट, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर देना। गाइस किस किस को ऐसे चैलेंज करने में बहुत मज़ा आता है तो कमेंट करके बताना दूसरा चैलेंज क्या होगा। और जो जो लोग मिस्टर बीस्ट को पसंद करते हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिस्टर बीस्ट के चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेट करता रहेगा ऐसी वीडियो बनाने के लिए। मिस्टर बीस्ट ने वीडियो बड़ी ख़तरनाक बनाई थी, ये देखा ही होगा आपने किस तरीके का गिव अवे किया। दोनों एक साथ भी मिल गए और सोशल वर्क भी हो गया सारी चीज़ का, और घर भी बस गया बेचारे का, पैसे भी मिल गए, नौकरी भी मिल गई।